हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैसे स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीएड डिग्री धारक है उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बीएड अभ्यर्थियों के पास वो योग्यता नहीं होती है जो 1 से 5 तक के शिक्षकों के पास होनी चाहिए। उन्होंने माना था कि जो 1 से 5 तक अब शिक्षक बनेंगे वो या तो बीटीसी या डीएलएड या अन्य जो प्राथमिक शिक्षा के लिए आपके डिप्लोमा होते हैं उन्हीं को ही वैलिड माना था प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। बीएड को साफ तौर पर बाहर कर दिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में बीपीएससी जो प्राइमरी शिक्षा भर्ती हुई है बिहार में, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था क्योंकि जो नोटिफिकेशन था इस शिक्षक भर्ती के लिए वो 11 अगस्त से पहले आ गया था। इट मीन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बाद में आया था, उसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था। उस नोटिफिकेशन में बीएड को भी शामिल किया गया था, इसलिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी एग्ज़ाम देने गए थे। लेकिन बिहार में अभी भी संशय बना हुआ है कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो इस पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका फ़ैसला आना है, ऐसा इस दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कहा गया है। मैं आपको पूरी न्यूज़ ये पढ़कर सुना देता हूँ। इस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला 1 सप्ताह में। तो जो बीएड अभ्यर्थी बिहार में प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे या नहीं, इसका फैसला आपका 1 सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो बीटीसी या डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो साफ़ है कि वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिल्कुल शामिल होंगे और उनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो आगे कहा गया है इसमें कि बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी के रिज़ल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय आ जाएगा। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में परीक्षा में शामिल हुए थे प्राइमरी के लिए, वो उनकी संख्या थी 3,90,000। तो बहुत बड़ी संख्या थी बीएड अभ्यर्थियों की भी। तो आगे इसमें कहा गया है कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। तो जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद और जो शिक्षा विभाग है बिहार का, उन दोनों के बीच एक मीटिंग होगी जिसमें अंतिम निर्णय आपका लिया जाएगा कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिहार में शामिल किया जाएगा या नहीं। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को बाहर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो बीटीसी, डीएलएड या जो जेबीटी चलती है हरियाणा में, जो उसके समकक्ष अन्य कोर्सेज़ हैं उनको ही प्राइमरी के लिए वैलिड माना था। अब हम बात करते हैं, ये तो थी ये वाली खबर कि शामिल होगा या नहीं बिहार में बीपीएससी में बीएड, तो उसका फ़ैसला आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पर देखा जाए कि बीएड को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, तो हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी। तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि एनसीटीई 2018 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बीटीसी ना करके बीएड किया था। क्योंकि एनसीटीई 2018 में कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो अपना एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके वो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने सरकार के फैसले के बाद ही अपना जो बीएड किया था। तो बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने 2018 के बाद अपनी बीएड में एडमिशन लिया था, उनको तो बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए पीआरटी में। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 6500 जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पद हैं उन पर अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन पदों पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको इन पदों से बाहर कर दिया था। लेकिन जब बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस सब हाई कोर्ट के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस निर्णय पर रोक लगा देती है। वो भी कहती है कि एनसीटी 2018 के बाद इन अभ्यर्थियों ने अपनी बीएड की है और जो इन पदों के लिए नोटिफिकेशन आया आपका वो 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही आ चुका था इसका नोटिफिकेशन, जिसमें बात की गई थी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने की। तो जो ये वैकेंसी हैं आपकी, जो 6500 वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, इनमें बीएड को शामिल किया गया है आपका। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनको जो जॉइनिंग लेटर है इनको ये बोल कर दिया जाएगा कि जो लास्ट फैसला होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन होगा। तो यही है, अगर छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाता है बीएड को तो बिहार में भी बिल्कुल आपको शामिल किया जाना चाहिए बीएड को। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं जो अन्य प्रदेश से गए थे, अन्य राज्य से गए थे बिहार में, वो 2-3 दिन पहले ही आपके वहाँ पर चले गए थे पेपर देने के लिए। उन्होंने भी बीटीसी के बराबर ही आपकी मेहनत की है इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए।
तो अंतिम फैसला यही है कि जब बीएड अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने सरकार के फैसले के बाद ही अपनी बीएड की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीएड को बिल्कुल ही बाहर कर देना चाहिए। जो 2018 के बाद जिन्होंने बीएड की है उनको तो बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।